आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम शुरू करते हैं पहले, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा है इसकी, हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक 2D डायमेंशन, ओके। तो ये मेरी एक है 2D डायमेंशन, ओके। तो ये होती है मेरी x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस, ओके। दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। तो अभी मैंने प्लॉट कर दिया और ये मेरा है ओरिजिन, ठीक है। हम इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1, फिर ये हो गया क्वाड्रेंट 2, ये हो गया क्वाड्रेंट 3 एंड ये हो गया क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 1 में जो है सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, मतलब कि ये 0 से आगे जा रहा है, ये 0 से आगे की तरफ जा रहा है ना। तो ये सारा जाएगा पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 3 4 सारी पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगी। ये 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। 3 4 आगे जाके पॉजिटिव वैल्यूज। पर ये है, ये 0 से पीछे है, ये 0 से पीछे है, तो ये जो है ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं इसके अंदर, ओके। और ये भी 0 से नीचे है, तो इसमें भी सारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ये चीज़ समझ आ गई, ओके। तो क्वाड्रेंट 1 में जो मेरा x एक्सिस का पॉइंट होता है, इधर हम लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम x एक्सिस का पॉइंट कोऑर्डिनेट, और हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो इधर मेरे दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर क्या हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट, सिंस x है मेरा नेगेटिव तो ये नेगेटिव, और y है पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है ना, y भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट पे, क्वाड्रेंट 4 में क्या है, x मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और y मेरा है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज़ समझ आ गई। तो सपोज अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू है 1,3, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क कर दूंगी। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 1,-3, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगी। तो ये हो गई मेरी 1,3 और ये हो गई मेरी 1,-3। फिर उसके बाद मेरे पास कोई वैल्यू है -1,2, तो -1,2 मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी, -1,2। तो ये हो गई मेरी -1,2। और फिर अगर कोई वैल्यू है मेरे पास -1,-2, तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर दूंगी, -1,-2। ये चीज़ समझ आ गई। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीज़ समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है क्वेश्चन में हमें कि फॉलोइंग ग्राफ शोज द एस्टिमेटेड सेक्टोरल रियल ग्रोथ, सेक्टर वाइज हमारे 3 सेक्टर होते हैं, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्री सेक्टर होता है और सर्विस सेक्टर होता है। तो तीनों की हमें क्या गिवन है, जीडीपी गिवन है, फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी हमें गिवन है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है तीनों सेक्टर की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है x एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल आता है y एक्सिस पे। तो हम x एक्सिस पे लेंगे ईयर को, क्योंकि ईयर हमारा इंडिपेंडेंट है, और y एक्सिस पे लेंगे इन तीनों को, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमने जीडीपी ले ली, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की और सर्विसेज सेक्टर की, ठीक है। ये चीज़ समझ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये क्या है, अब इसके अंदर एक और चीज़ देखनी ज़रूरी, ये तो हमारा सारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये जैसे एक नेगेटिव है, तो y का पॉइंट नेगेटिव हो, y का पॉइंट नेगेटिव हो और x हो पॉजिटिव, तो किधर आता है हमारा पॉइंट, y नेगेटिव हो और x हो पॉजिटिव, तो वो क्वाड्रेंट 4 में आता है, वो क्वाड्रेंट 4 में आता है। और कोई नेगेटिव वैल्यू है हमारी एक और नेगेटिव वैल्यू है, वो है -1.9। तो क्या दिखाएंगे इसके अंदर भी कि y का पॉइंट हमारा है पॉजिटिव नेगेटिव और x का पॉइंट है हमारा
पॉजिटिव, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट 4 में आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है हमारे क्वाड्रेंट 4 में आएंगे। तो इसके अंदर हमें 2 क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे इस ग्राफ के अंदर में, एक क्वाड्रेंट 1 और एक क्वाड्रेंट 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपना ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पहले हम अपनी एक्सिस प्लॉट करेंगे। तो एक्सिस प्लॉट करनी शुरू करिए अगर हमने, क्या है वो, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो ये मेरा बनाते हैं हम। ओके, इसको थोड़ा अभी करेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा इतना ही जाएगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सिस प्लॉट हो गई। ओके, एरोज बनाते हैं। एरो, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इधर भी एक्स लिख लिया और इधर भी वाई लिख लिया। तो अब हम हमारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं ईयर, तो इधर लिख दिया ईयर। और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, रियल ग्रोथ रेट्स इन जीडीपी। क्या ले रहे हैं, रियल ग्रोथ रेट्स इन जीडीपी। और ये किस में है, इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में है। और ये पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे ऑलमोस्ट किसके हैं, 2-2 का गैप से चल जाएगा, या फिर 1-1 का ही गैप ले लेते हैं। ओके, तो 1-1 के गैप से अगर हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करे तो ये कितने हो गए, ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, देन इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, एरो बनाते हैं। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 12। ठीक है, अब हमें ग्राफ अपना प्लॉट करना शुरू करना है। ये हमारा आ गया ओरिजिन। तो हम जैसे कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1994 से 95 में कितने थी, 5। तो पहले अभी हम ईयर भी लिखने पड़ेंगे हमें सारे के सारे। ठीक है, तो 1994 to 95, 1995 to 96, 1996 to 97, 1997 to 98, 1998 to 99, फिर 1999 to 2000। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में 1994 से 95 में 5% थी, तो हमने इसको 5% मार्क कर दिया। कहाँ है 5%, ये 5% मार्क कर दिया। फिर 1995 से 96 में थी -0.9, तो इसको नेगेटिव में लेके चले जाएंगे। हम इधर मार्क कर देते हैं एक बार, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो इसको भी अब पॉइंट मार्क करना है हमें। ये हो गया -1, यह -1 और यह -2, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, क्वाड्रेंट हमारा 4 हो गया। तो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो हमारी 1995 से 96 में थी -0.9, तो इसको -0.9 यहाँ तक ले आए। इसके बाद थी 9.6, तो 9.6 हो गया ऑलमोस्ट यहाँ तक, बट ये ईयर देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे है। तो 1996 से 1997 में 9.6। ठीक है, उसके बाद है 1997 से 98 में कितनी है, -1.9, इट इज़ हियर। फिर 1998 से 1999 में कितनी है, 7.2,
8 से 9 में कितनी है 7.2। फिर 1999 से 2000 में कितनी है 6.9, तो इसको मैंने 6.9 इधर मार्क कर दिया। ओके, तो अब इसको ज्वाइन करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। हमारे 3 सेक्टर हैं, तो हम 3 अलग अलग लाइन लेंगे, 3 अलग अलग कलर्स लेंगे लाइन के। तो पहले मैं कहती हूँ कि मैंने ब्लू कलर ले लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फिर ग्रीन कलर ले लिया इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, और फिर इसके बाद मैंने ले लिया अगेन ऑरेंज कलर फॉर कौन से सेक्टर के लिए सर्विसेज। ठीक है, तो अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्वाइन कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर में हमने 1994 से 1995 से में कितनी थी, ये 5 से कितनी हो गई -0.9, तो इसको ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड ज्वाइन करना है। ये हो गई -0.9। फिर इसके बाद ये कितनी हो गई 9.6, तो इसको 9.6 लेके गए। फिर 9.6 से कितनी थी -1.9, तो इसको -1.9 पे लेके गए। फिर इसके बाद कितनी हुई 7.2, तो इसको 7.2 पे लेके गए। जितना स्ट्रेट बनाना ट्राई कर सकते हो उतना स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, इसको ले गए हम। उसके बाद ये कितनी हो गई हमारी 0.8। इसके बाद कितनी हो गई है 0.8, तो ये पॉइंट गलत मार्क कर रखा है। ये हो गई 0.8, इसे दोबारा देख लेते हैं। हाँ 0.8, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0.8। ओके, तो कहाँ है 0.8, यहाँ पे 0.8 इज हियर, तो इसको इधर मार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर का। ऐसे ही करेंगे हम इंडस्ट्री सेक्टर का। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का भी ऐसे ही करेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर में 1994 से 1995 में 9.2 थे, तो इसको भी हम 9.2 मार्क करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर में 9.2। फिर इसके बाद कितनी थी 11.8, तो ये 11.8 और ऊपर ले गए। ओके, 11.8। फिर इसके बाद कितनी थी 6, तो ये आ गई 6। फिर थी हमारी 5.9, 5.9, तो ये 6 से थोड़ा सा ही बिलो आएगा, तो ये 6 जो है हमने थोड़ा आगे मार्क कर दिया। 1995 से 96 में कितनी थी हमारी 11.8, तो ये 11.8 यहाँ आएगा, 11.8। उसके बाद 1996 से 97 में 6 थी, तो ये यहाँ से 6 हमने प्लॉट कर दी। फिर 1997 से 98 में कितनी थी 5.9, तो बिलो 6 ही मार्क किया हमने, बिलो 6 ही मार्क करेंगे, 6 के बिलो ही बिल्कुल। ठीक है, फिर इसके बाद है 4, तो 4 हम यहाँ पे देख के मार्क करेंगे। फिर 1999 से 2000 में कितनी है 6.9, तो ये 6.9 को हम मार्क करेंगे। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इंडस्ट्री सेक्टर है तो ग्रीन लाइन से ही ज्वाइन करना है, तो फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, और फिर अब लास्ट हमारा है सर्विसेज सेक्टर। हमें क्या मार्क करना है सर्विसेज सेक्टर को प्लॉट करना है। तो 1994 से 95 में था 7, तो अब हम 7 मार्क करेंगे। 4 से ये 7 आ गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद 1995 से 96 में था 10.3, तो ये 10.3 हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद 1996 से 97 में कितना था 7.1, तो ये 7 से बिल्कुल ही अबव मार्क करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा साइड हो गया, हाँ 7 से अबव। फिर इसके बाद है हमारा 9, तो ये हमने इधर 9 प्लॉट कर दिया, ये 9 है। इसके बाद है 8.3, तो हमने 8.3 प्लॉट कर दिया, 8.3। उसके बाद हमारा लास्ट है 8.3 के बाद हमारा लास्ट क्या है 1999 से 2000 8.2, तो इससे थोड़ा बिलो मार्क कर दिया 8.2। तो हम इन सबको ज्वाइन करेंगे,
तो इसको ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर ये और फिर ये सब हमें फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ब्लू लाइन है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, और फिर ग्रीन लाइन है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और फिर हमारी लास्ट है सर्विसेज सेक्टर की ऑरेंज लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ओके इस क्वेश्चन का। थैंक क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।